हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में ये चैप्टर 6 मार्क्स का आता है और इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हमने इस पर डिस्कस किया है और ये वीडियो हमने 2 पार्ट्स में बनाई है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा यानी कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको करने के लिए हम किस तरीके से करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले 6 के फैक्टर करते हैं। यहाँ पर हम 6 के फैक्टर क्या होते हैं, जब इसको 2 से करते हैं 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। फिर इसी टाइप से 20 के भी करते हैं, तो 2 से करते हैं 10 टाइम्स, फिर अगेन 2 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम्स। अब यहाँ पर देखिए कि 6 को किस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 2 × 3 एंड 20 को लिख सकते हैं 2 × 5। यदि एग्ज़ाम में आपको इसके फैक्टर सीधा ही अगर आप कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हैं। ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचता है अगर हम इसको ये नहीं करते हैं और डायरेक्टली इसको करते हैं। तो हमें देखिए इसमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए आपको कि एचसीएफ क्या होता है। जो भी इसके अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे कम पावर यानी कि घात वाली जो घात जो होती है और उभयनिष्ठ हो, सबसे कम घात और जो क्या हो उभयनिष्ठ हो, वो उसमें क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। सबसे कम घात 2 की देखिए, यहाँ तो 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम्स है, तो केवल क्या आएगा, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। अब 3 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये कॉमन भी होना चाहिए साथ ही साथ, तो इसलिए इसमें कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो ध्यान देना इसमें कि जो भी अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे कम घात वाली उभयनिष्ठ संख्या होती है वही एचसीएफ होती है। अब हमें सेकंड यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं इसमें, इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं, प्रत्येक संख्या की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात। यहाँ पर देखते हैं, देखिए 2 यहाँ पर एक ही बार है, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 है। तो यहाँ पर ज़्यादा घात कौन सी है, 2 की, यहाँ पर नीचे आ रही है, तो ये क्या लिखेंगे इसको हम 2 × 2। अब देखिए 3 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर एक बार भी नहीं है। हमने क्या बताया था अभी आपको कि जो अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक संख्या के जो सबसे बड़ी घात का गुणनफल, तो यहाँ पर 3 की घात देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 3 को लिख देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा घात यहाँ पर 3 आ रही है। इसी टाइप से 5 भी आ जाएगा यहाँ पर। अब इन सब का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो आंसर कितना होगा, 60 आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन कई प्रकार से इस टाइप से भी आ सकता है कि केवल एचसीएफ निकालने के लिए आए या केवल एलसीएम निकालने के लिए आए, तो या कभी दोनों भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि संख्याओं 26 एंड 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा यानी कि एचसीएफ निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एचसीएफ पूछा गया है, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम 26 के ही फैक्टर करते हैं। 26 के पहले हम 2 से करते हैं, तो 2 से 13 टाइम्स एंड फिर 13 तो प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। इसी टाइप से 91 के पहले 7 से करते हैं, 7 से 13 टाइम्स एंड 13 से 1। तो यहाँ पर देखते हैं कि 26 के फैक्टर क्या क्या आते हैं, 2 × 13 एंड 91 के फैक्टर क्या आते हैं यहाँ पर, 7 × 13। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर केवल एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ में क्या बताया था, जो कॉमन आता है और जो दोनों में जो होता है, तो 13 देखिए दोनों में आ रहा है, तो एचसीएफ कितना होगा इसका, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड कि एचसीएफ 306 एंड 657, इसका मतलब क्या है कि इन 2 नंबर्स का जो एचसीएफ है वो कितना है, 9 है, और हमें इन 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। क्या होता है, एचसीएफ × एलसीएम
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब केवल दो संख्याएं दे रखी हों। तो यहाँ पर देखते हैं कि एचसीएफ कितना है, यहाँ पर 9 है, एलसीएम हमको फाइंड करना है, और दो संख्याएं कौन सी हैं वो 306 एंड 657, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया 306 मल्टीप्लाई 657। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो ये कितना आता है 306 मल्टीप्लाई 657 एंड अपॉन में ये 9 कहाँ आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 9 से ये डिवाइड हो जाता है, 9 से 9 3 जा 27, फिर 4 आता है यहाँ पर, सॉरी 3 बचता है यहाँ पर 36, तो 9 4 जा 36। तो आंसर क्या आएगा इसका 34 मल्टीप्लाई 657। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं हम 34 मल्टीप्लाई 657, तो ये क्या आता है यहाँ पर 22338। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा इसका 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सेम जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं, पहले 2 से करेंगे इसे 6 टाइम्स, अगेन 2 से 3 टाइम्स, फिर 3 1 जा 3। नेक्स्ट 15 आएगा यहाँ पर, पहले 3 से होगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 21, 3 से 1 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 12 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 को 3 मल्टीप्लाई 7। हमको क्या निकालना है यहाँ पर, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालना है। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा इसका, एचसीएफ क्या बताया था हमने कि जो सबसे कम घात होती है और कॉमन भी हो। देखिए सबसे कम घात यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 तो नहीं आएगा। अब देखते हैं 3, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और सबसे कम पावर ही है, तो सबसे कम पावर क्या हो जाएगी इसका एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, हमें एलसीएम भी फाइंड करना है यहाँ पर। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, क्या बताया गया था कि जो भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उनमें प्रत्येक संख्या की जो सबसे बड़ी घात का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखते हैं 2, देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर नहीं है, तो कौन सा लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2। इसी टाइप से 3 देखिए सब जगह बराबर है, तो 3 फिर 5 एंड 7। तो कितना होगा यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा कितना आ जाएगा यहाँ पर 420। अब देखिए क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, वहाँ पर एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ क्या होता है नंबर चेंज हो जाते हैं लेकिन मेथड क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े आराम से इनको करना है, बहुत ही ईजी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं वहाँ पर। और ये पूरा चैप्टर 6 मार्क्स का आता है और इसको हमने 2 पार्ट्स में बना रखा है। आप दोनों ही पार्ट्स हम आपको अवेलेबल कराएंगे, आप देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसमें 5 की अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 एंड 404 का एचसीएफ ज्ञात करो और फिर उसका एलसीएम भी फाइंड करना है हमें इसमें देखिए दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 96 के फैक्टर करते हैं, जैसे अभी हम ऊपर करते आ रहे हैं। सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 से कितनी टाइम्स होगा ये 48 टाइम्स, अगेन 2 से 24 टाइम्स, फिर 2 से 12 टाइम्स, फिर 2 से 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स एंड फिर 3 से 1 टाइम्स। इसी टाइप से यहाँ पर क्या है 404 है। जब 404 के फैक्टर करते हैं यहाँ पर हम 2 से, तो 2 2 जा 0 एंड 2 2 जा, फिर अगेन 2 से करते हैं तो 101 और फिर लास्ट में क्या आता है 101 से 1 टाइम्स, क्योंकि 101 क्या होता है प्राइम नंबर होता है। तो इसी टाइप से इसको हम लिखते हैं यहाँ पर हम 96 इक्वल टू कितना 2 कितनी टाइम्स है यहाँ पर 5 टाइम्स, 3 4 5 एंड 3। नेक्स्ट यहाँ पर है 404, तो 2 मल्टीप्लाई 101। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसमें एचसीएफ देखते हैं कि सबसे कम जो दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर दोनों में आ रहा है,
यहाँ भी आ रहा है, इससे आगे कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, तो क्या आएगा इसका HCF 2 × 2 इक्वल टू 2 2 जा 4। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, जो ज़्यादा पावर होती है। देखिए यहाँ पर 2 कितनी 5 टाइम्स है, यहाँ पर केवल 2 टाइम्स है, तो कौन सा आएगा ज़्यादा वाला। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए 3 यहाँ पर 1 टाइम्स है और 101 भी 1 टाइम्स है। अब देखिए ये तो पूरा ही आ गया है, यहाँ पर आ गया है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये पूरा आ गया। इसका मतलब ये कितना हो गया प्रोडक्ट 96 × 101। तो जब 96 की मल्टीप्लाई 101 से करेंगे हम तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 96। क्लियर है इतना। देखिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ नंबर चेंज होते हैं, मेथड सेम रहते हैं, तो इसलिए ध्यान देंगे, एक एक क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 156 को, तो 156 को सबसे हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो 78 टाइम्स, अगेन 2 से करते हैं 39, अब तो नहीं होगा 2 से, ये 3 से 3 1 जा 3 3 जा, फिर 13 1 जा 13, तो क्या लिख देंगे इसके बाद लास्ट में से 156 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13। बस यही इसका आंसर हो गया है। हमें इसे सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है MCQ में, और इन 5 में से इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको 100% वहाँ पर मिलेगा। तो क्या है इसमें, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। देखते हैं कि इसमें अपरिमेय संख्या यानी कि जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं 16, देखिए रूट 16 किसका होता है 4 का होता है, तो इसलिए ये तो क्या हो गई है परिमेय संख्या। रूट 5 इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा रूट 5। ठीक है, 16/5 ये तो पहले दे रखा है P/Q में, और 0.75 है, इसको हम क्या कर सकते हैं 75/100 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या होता है एक परिमेय संख्या होती है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये रूट 3 है, पाई 2 + रूट 5 एंड 4, तो परिमेय संख्या में चूज़ करनी है इसमें से। तो रूट 3 क्या होती है अपरिमेय होती है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। आप इसे 22/7 ना समझें कि कहीं आप समझो कि 22 की पाई की वैल्यू 22/7 होती है, क्योंकि 22/7 क्या होती है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए पाई क्या होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर क्या है 2 + रूट 5, देखिए 2 तो परिमेय संख्या होती है, रूट 5 क्या होती है अपरिमेय, और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है अपरिमेय होता है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो डी रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी। अब देखिए कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। इसे जल्दीबाजी ना करें इसे पढ़ने में, इसलिए क्या है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये नहीं वाली ढूंढनी हमें इसमें कि कौन सी इसमें से अपरिमेय नहीं है। ठीक, यानी कि परिमेय है, इस टाइप से भी समझ सकते हैं इसको। तो रूट 2 ये अपरिमेय होती है, ये भी अपरिमेय होती है। देखिए रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और 2 क्या होती है अपरिमेय नहीं होती है, यानी कि परिमेय होती है। तो वही पूछा है कि अपरिमेय नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा ये अपरिमेय नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर ये तो परिमेय संख्या है, जितनी भी दशमलव संख्याएं होती हैं परिमेय होती हैं, लेकिन क्या हो वो रिपीटिशन होना चाहिए उसमें, ऐसा ना हो कि 0.12123 फिर इस टाइप से नहीं होना चाहिए। तो क्या है 0.125 यानी कि जो किसी प्लेस पे ख़त्म भी हो जा रही हैं वो सारी क्या होती हैं परिमेय संख्या होती हैं। तो इसमें हमें क्या चूज़ करना अपरिमेय करना है, तो लेकिन ये तो परिमेय है। यहाँ पर देखिए क्या है 2 × रूट 3, एक परिमेय और एक अपरिमेय का जो प्रोडक्ट होता है गुणनफल होता है वो भी क्या होता है अपरिमेय होता है, तो ये भी क्या हो गया है अपरिमेय संख्या। लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा
अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे 2√4, √4 क्या होता है? 2 होता है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। अब यहाँ पर कई बार बच्चे सोचते हैं कि देखिए यहाँ पर ये अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय, कि दोनों अपरिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय होगा। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये क्या है? √2 है, ये √8 है। तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? √8 2 जा 16, और 16 किसका होता है? स्क्वायर रूट किसका होता है? 4 का होता है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। तो इसलिए ये क्या होगी? परिमेय संख्या। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 2√3। नेक्स्ट यहाँ पर कि निम्न में परिमेय संख्या है, तो क्या होगा? यहाँ पर देखना हमें परिमेय संख्या। देखिए अभी बताया था कि पाई क्या होती है? अपरिमेय होती है। √21 कोई 21 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी क्या होता है? अपरिमेय है। और ये भी अपरिमेय है। 27 भी किसी का नहीं होता है, तो क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब। और 9 किसका होता है? 3 का होता है। तो इसलिए इसमें राइट आंसर इसका क्या होगा? 9 तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको यहाँ पर कुल 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं, और इन 11 क्वेश्चन में से आपको एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेंगे। सिर्फ संख्याएं ही बदली हो सकती हैं और कुछ भी उसमें बदल के नहीं आएगा। और इसका भी सेकंड पार्ट हमने बनाया है, वो आप पहले फर्स्ट पार्ट को आप ढंग से क्लियर कीजिए, उसके बाद हम सेकंड पार्ट भी बना रहे हैं, वो आप उसको भी देख लें। धन्यवाद।